चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने से बौखलाए पाकिस्तान की दिग्गज। बोले भारत हमें बर्बाद करना चाहता है। फिर बोले भारत के साथ कभी नहीं खेलेंगे, भारत बॉयकॉट करेंगे, भारत को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम और उनके बोर्ड द्वारा ये क्लियर स्टैंड कर दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान वो ख्वाब और पुलाव बना के बैठा था कि वो भारत पाकिस्तान आएगा, और इनफैक्ट अब भी उनका यही मानना है कि भारत पाकिस्तान आना चाहिए, वरना हम भारत के खिलाफ कोई भी क्रिकेट संबंध नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने भारत को बड़ी गिदड़ भभकी भी दी है। उन्होंने कहा कि हम इस टूर्नामेंट को भारत के बिना भी करवा लेंगे, आईसीसी का काम है भारत को लाना। आईसीसी को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसकी ऑफिशियल जानकारी भी सामने आई है। वेल, आइए एक एक करके आपको बताते हैं पाकिस्तान के ये तमाम दिग्गज अब भारतीय क्रिकेट टीम और उनके इस एक्शंस पर क्या बयान दे रहे हैं। कुछ तो अपने बोर्ड को फटकार भी लगा रहे हैं, तो कुछ भारत के आगे ये भीख मांगने को भी तैयार हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या भारतीय गवर्नमेंट द्वारा ये स्टैंड लिया गया कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम, ये कदम सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, और अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वो सपोर्टर जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाए। तो चलिए एक एक करके इन तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, और वो अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता भारत, इसकी हमें वजह बताएं। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये खबर आई है कि उन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा है, जिसमें वो पाकिस्तान से जैसे वो आईसीसी से पूछ रहे हैं कि भारत ने आपको क्या वजह बताई कि आप जो है भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के द डॉन ने पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान से मेज़बानी छीनी जाती है तो वह टूर्नामेंट से खेलने से भी इनकार कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर साउथ अफ्रीका और यूएई को मेज़बानी दी जा सकती है। तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के चलते भारतीय टीम 2008 के बाद पाकिस्तान खेलने नहीं गई है, और इसी को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शाहिद अफरीदी ने बिना नाम लिए भारत पर एक बहुत बड़ा निशाना साधा और अपने ईगो को साइड में रखने की बात कही है। जी, बुधवार को शाहिद अफरीदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, क्रिकेट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जो 1970 के दशक के बाद से शायद अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रहा है। अब समय आ गया है कि मतभेदों को किनारे रखा जाए और खेल को एकजुट करने दिया जाए। अगर इतिहास में विभाजित देश ओलंपिक भावना में एक साथ आ सकते हैं, तो हम क्रिकेट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। मतलब ये जो है वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं ना। मतलब मानो ये कितने ही भोले हो शाहिद अफरीदी, लेकिन ये कभी कभी कश्मीर पर ऐसे कमेंट पास करते हैं कि देखकर हर भारतीय गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वेल, पूर्व इस ऑलराउंडर ने भारत का नाम लिए बिना ही भारत को अहंकार त्याग कर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए लिखा। इन्होंने लिखा कि इस खेल के संरक्षण के रूप में हम क्रिकेट के प्रति अपने अहंकार को काबू में रखने और इसके विकास और भावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में हर टीम को देखूंगा, अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव कराऊंगा, मैदान से परे अविस्मरणीय यादें लेकर आऊंगा। बीसीसीआई ने आईसीसी को मेल के जरिए बताया कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। वेल, शाहिद अफरीदी तो अब कहीं ना कहीं बड़े ही भक्ति वाली बातें कर रहे हैं, बड़े ही समाज भावना वाली बातें कर रहे हैं, मानो इनके सुर बदल चुके हैं अब। और वहीं जावेद मियां तो कह रहे हैं कि मैं बल्ले से छक्का मार सकता हूं तो तलवार से कुछ और भी कर सकता हूं। जी हाँ, जावेद मियां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर बात करते हुए बहुत भड़काऊ बयान दिया है। जी हाँ, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इंडियन क्रिकेट फैंस कि आखिर आपके क्रिकेटर्स ऐसी बातें करते हैं और आप फिर कहते हैं कि हम इंडिया वाले पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। देखो, वीडियो में मियां तलवार लहराते हुए कहते हैं कि बैट से छक्का मारा था, अब ये चलेगा। साथ में खड़ा एक व्यक्ति कहता है बल्ला भी तेज था, तलवार भी तेज है। इसके बाद मियां कहते हैं बैट से छक्का मार सकता हूं तो मैं इस तलवार से क्या नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो कश्मीर पर भी बयान देते हैं जो भारतीय फैंस को नागवार गुजरी। और जावेद मियां जो कि अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कमेंट पास करते रहते हैं, इनको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा आग बबूला है इंडियन क्रिकेट फैंस। तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि दुनिया बेवकूफ़ है, आईसीसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
जी हाँ, ये दरअसल बात हो रही है बासित अली की, जिन्होंने अपने चैनल पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बासित के अनुसार ये सेटअप के बाद चरणों तक सीधी मुठभेड़ों को कम करके राजनयिक तनाव को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि न तो आईसीसी और न ही ब्रॉडकास्टर इस पर विचार करेंगे कि भारत बिना पाकिस्तान, इन दोनों के बिना कैसे पैसा कमाने का बड़ा मौका है। बासित अली ने आगे कहा कि अगर क्रिकेट को जारी रखना है और हाइब्रिड मॉडल को बनाए रखना है तो पाकिस्तान को एक पूल में और भारत को दूसरे पूल में रखा जाए, लेकिन ना तो आईसीसी और ना ही ब्रॉडकास्टर इससे खुश होंगे क्योंकि ये पैसे कमाने का मौका है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, दुनिया बेवकूफ़ है ये कहना कि असीज अद्भुत है या भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला अद्भुत है। ऐसा नहीं है। जब तक क्रिकेट खेला जा रहा है, भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, तब तक पैसों को लेकर ऐसा होता रहेगा। कहीं ना कहीं बासित अली ने कहा कि भारत पाकिस्तान ही मैच सब कुछ है। राशिद लतीफ़ ने भी एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ क्रिकेट खेलना ही बंद कर देना चाहिए, मानो इनके पास में ही है ये सब कुछ। राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि इस तरह की संभावना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्रिकेट खेलना छोड़ सकता है। अगर मेरे पास अधिकार होता तो हाँ, मैं शायद ये बड़ा कदम उठा लेता। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अगर आप पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो फिर हमारे खिलाफ बिल्कुल भी मत खेलिए। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं वहाँ होता तो मैं ये फैसला करता और बीसीसीआई के खिलाफ लड़ता। लतीफ़ ने सुझाव दिया कि मसलों का समाधान निकालने तक आईसीसी को भारत और पाकिस्तान दोनों को बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए 37 वनडे और 166 वनडे मुकाबले खेलने वाले लतीफ़ ने कहा, मेरे नज़रिए से आईसीसी को दोनों देशों की मेज़बानी का अधिकार तब तक रोक लेना चाहिए जब तक कि इस बीच मुद्दे को सुलझ नहीं जाता, जब तक कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। राशिद लतीफ़ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का उन पर बहुत कुछ दाव लगा है। इस पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान में भारतीय टीम की सुरक्षा की चिंताओं में आईसीसी के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि आईसीसी की सुरक्षा टीम ने उनके देश का आकलन किया था, उसे सुरक्षित माना था। लतीफ़ ने कहा, मैं कहूँगा ये पहली बार है जब बीसीसीआई की गलती है। वे जो कारण बता रहे हैं वे बहुत कमज़ोर हैं। यह लिखित में होना चाहिए। बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम को खतरा महसूस हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर मचे बवाल के बीच रिजवान ने भी की स्काई और राहुल से खास रिक्वेस्ट। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बात कह दी, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज शुरू होने से पहले काबा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कहा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव का स्वागत है। जो भी खिलाड़ी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। ये हमारा फैसला नहीं है, ये पीसीबी का फैसला है। जो भी फैसला लिया जाएगा मुझे उम्मीद है कि बातचीत करके सही फैसला लिया जाएगा। रिजवान ने आगे कहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे और हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। मानो कि रिजवान भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए प्लीज़ एक बार तो आइए। इंजमाम उल्लक भी इसको लेकर काफ़ी बात करी। इंजमाम ने कहा कि वे क्रिकेट को इतने बड़े अवसर से वंचित कर रहे हैं। भारतीय टीम और पाकिस्तान में भारतीय टीम को कोई खतरा नहीं है। मैं सच कहूँ तो उन्हें एक बहुत बड़ा आतिथ्य मिलेगा, यानी उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा। तो वहीं मोहसिन खान जो पाकिस्तान के दिग्गज हैं, उन्होंने कहा, मेरा मतलब है कि क्या भारत सरकार वास्तव में मानती है कि पाकिस्तान में उनकी टीम को कोई खतरा है? लेकिन मैं पीसीबी को कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत रहने की सलाह दूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई के भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के बाद अब पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है और ये बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बौखलाया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या फैसले लिए जाएँ, क्या नहीं लिए जाएँ, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी उनसे अब छीनी जा सकती है। ये बातें अब सामने आ रही हैं, अगर जब वो हाइब्रिड मॉडल पर बात को स्वीकार नहीं करते हैं।